हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। कल हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से किया था ऑफ एक्सरसाइज 2.3। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले बच्चों फैक्टर थ्योरम के बारे में बात कर रहा है। देखो, फैक्टर थ्योरम मैं आपको ईजीएस्ट वे में समझा देती हूँ। मैंने कल वाली वीडियो में भी जो समझाया था वो फैक्टर थ्योरम ही थी। अब कोई किसी का फैक्टर है या नहीं कैसे पता लगेगा, है ना? कैसे पता लगेगा? जब वो नंबर उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा हो। कल भी बताया था मैंने 2 और 10 का एग्जाम्पल लेके इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स, तो रिमाइंडर आ गया 0, तो हम कहेंगे यस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10। क्लियर? अब यहाँ तो पॉलिनोमियल्स की बात है, यहाँ नंबर्स की तो बात है नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, हमें चेक करना है वेदर जी ऑफ एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। जिसको फैक्टर चेक करना है उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, देन वहाँ से वैल्यूज़ को ड्राइव करेंगे और उस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में रखेंगे। अगर वो हमारा वैल्यू 0 आ देता है देन हम कहेंगे यस ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। अभी इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी मैं क्वेश्चन कराती हूँ तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, जैसे हम फर्स्ट पार्ट ही लेते हैं। क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू में 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। किसके लिए चेक करना है? g ऑफ x। आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन। हमें चेक करना है g ऑफ x इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। चेक किसको करना है हमने, फैक्टर है या नहीं? g ऑफ x को चेक करना है। g ऑफ x को चेक करना है तो पुट किसको करेंगे 0 के इक्वल? g ऑफ x को। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। पुटिंग g ऑफ x इक्वल टू 0 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? देखो, जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? x+1 के इक्वल है। मीन्स हम x+1 को 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं। जैसे हम x+1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये +1 इधर जाके क्या बन जाएगा? ये -1 बन जाएगा। अब बच्चों ये सारे कॉन्सेप्ट प्लस माइनस मैंने बहुत अच्छे से पहले वीडियोज़ में समझा रखे हैं। अगर कोई बच्चा सीरीज़ वाइज पूरी वीडियोज़ देख रहा है तो बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ चुका होगा। मैं वैसे भी एक्सप्लेन करते चल रही हूँ। अगर आपकी मैथ्स बहुत वीक है या नहीं समझ आती है तो आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करिए एंड ट्रस्ट में ये पूरे 9th क्लास की मैथ्स कंप्लीट होते होते आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देखिए, हम क्वेश्चन करते हैं। x+1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या हो गया? -1 हमने अब रखना है। अब देखिए, हमें p ऑफ x तो दे रखा है। नाउ putting x equals to -1 in p of x, we get, हमें क्या मिलेगा? जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ -1 पुट कर देंगे। जैसे p of x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे -1 पुट कर दिया। 2x³ है तो 2 -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। अब इसे सॉल्व करना है बस। यहाँ पे 2 हो गया, -1 की क्यूब है, 3 क्या है हमारा? ऑड नंबर। ओके, तो ये -1 ही आएगा बाहर। अब 2 क्या है हमारा? इवन नंबर, तो ये +1 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो 2 हो गया, ये -1 हो गया। ओके, अब 2 मल्टीप्लाई -1, ये -2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और 2 -1 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अब इधर देखिए, ये तो -2 हो गया, +1 और +1 प्लस का 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्या आ गया यहाँ पे? 0। ठीक है, सिंस रिमाइंडर p of -1 is equals to 0, hence by factor theorem g of x is a factor
ऑफ पी ऑफ एक्स। क्लियर बच्चों? अब जो मैंने प्रोसीजर बताया है यही हमारा फैक्टर थ्योरम कहती है। जिसको फैक्टर चेक करना है उसे ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, जो वैल्यूज़ उसमें से निकलेंगी एक्स की उसे हम पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे। अगर वो हमें ज़ीरो गिवन मतलब ज़ीरो हमें मिलता है सॉल्व करने पर वो हमारा फैक्टर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। क्लियर हुई फैक्टर थ्योरम? अब सेकंड पार्ट करते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। P of x is equals to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and g of x is equals to x plus 2, है ना। अब यहाँ पे हमारा g of x चेंज हो गया बच्चों, ध्यान रखना। अगेन वही सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। पुटिंग g of x इक्वल्स टू 0 वी गेट जी ऑफ एक्स क्या है हमारा x प्लस 2 को तो हमने 0 के इक्वल पुट करा है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा x की वैल्यू -2 मिल जाएगी। क्लियर? नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू -2 इन p ऑफ x वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से देखिए, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप -2 पुट कर दीजिए। यहाँ भी -2 आएगा, x क्यूब -2 की क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। ओके, अब देखिए -2 की क्यूब हमने ओपन करनी है। मैं आपको रफली समझा देती हूँ। 2 की क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 1 2 3 क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये किसके इक्वल हो जाएगी 8 के इक्वल। अब इस माइनस का क्या करना है, देखिए इस माइनस के ऊपर पावर क्या लग रही है 3, और 3 तो हमारा ऑड नंबर है ना, हम अच्छे से जानते हैं ना। अब ऑड नंबर अगर पावर में है तो बाहर तो माइनस ही आएगा ना। क्लियर? अब ये प्लस का 3 हो गया। अब देखिए इधर ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब इधर देखिए माइनस की पावर 2 है एंड 2 इज़ इवन नंबर। अब इवन नंबर है तो बाहर तो प्लस ही आएगा, माइनस तो आएगा नहीं। अब ये इसके ऊपर तो कोई पावर नहीं है तो ये तो ऐसे रहेगा, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, माइनस लग रहा है तो कितना आएगा -6 प्लस का 1। क्लियर? इसे रेज कर देती हूँ। अब ये क्या हो जाएगा -8 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 -6 प्लस 1। अब यहाँ पे जो माइनस माइनस वाले उन्हें एक साथ प्लस कर लीजिए। अब जैसे हमारे पास है ये 8 है और ये 6 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा -14 के इक्वल हो जाएगा। 12 और प्लस 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा 13 के इक्वल हो जाएगा। 14 में से 13 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1, और माइनस किसके आगे है जो बड़ा नंबर है दैट इज़ 14, तो ये किसके इक्वल हो गया -1 के इक्वल हो गया। ठीक है? अब क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर p of -2 is not equal to 0, therefore by factor theorem यहाँ पे आएगा g of x is not a फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर हुआ बच्चों? अगर मेरा 0 आ जाता तो मैं कहती फैक्टर है, अब 0 तो आया नहीं तो क्या होगा फिर, ये फैक्टर नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। हमें इसमें लेट मी चेंज द कलर, मैं बार बार भूल जाती हूँ। ये है थर्ड पार्ट, क्या है p ऑफ x इज इक्वल्स टू में p of x is equals to x cube minus 4x square plus x plus 6 and g of x is equals to में x minus 3। क्लियर? अब बच्चों इसमें अगेन आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पुटिंग g of x is equals to में 0 वी गेट,
अब ध्यान दीजिए जी ऑफ एक्स क्या है आपका x-3, इसको आपने 0 के इक्वल पुट करा है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 3 के इक्वल। अब इस वैल्यू को किसके अंदर पुट करोगे आप p ऑफ x में। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन p ऑफ x वी गेट, हमें कहाँ क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 3 पुट कर दीजिए। p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू में 3 की क्यूब माइनस 4 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। अब देखिए 3 की क्यूब कैसे ओपन करेंगे हम। देखिए 3 की क्यूब का मतलब होता है 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, तो किसके इक्वल आएगा 27 के इक्वल। -4 3 का स्क्वायर किसका इक्वल होगा 3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो बहुत सिंपल है 3 3 जा 9, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 6, इसको सीधा प्लस कर दीजिए, किसके इक्वल हो जाएगा 9 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 27 माइनस 9 4 से कितना होता है बच्चों 36 प्लस 9। अब ये प्लस प्लस वाले एक साथ प्लस कर दीजिए। 27 में अगर आप 9 प्लस करेंगे तो 36 आएगा माइनस 36, ये प्लस 36 से माइनस 36, तो कैंसिल होके 0 आ गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आप आंसर में, सिंस रिमाइंडर p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0, hence by factor theorem g of x is a factor of p of x। क्लियर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमने बहुत अच्छे से कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो देन प्लीज़ कमेंट, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।